तो आप लोग को पता होगा कि बेसिक सिविल को अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना। एक बार जो सिलेबस आया उसमें उसमें क्या है कि पहले से तीसरे यूनिट तक का जो है वो सिविल से रिलेटेड है, और चौथा और पांचवा यूनिट जो है वो मैकेनिकल से रिलेटेड है। तो उसमें जो है यूनिट 4 मैं कवर कर रहा हूँ, है ना, जो कि आपका फोर्सेस से रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो इससे रिलेटेड वीडियो जो है मैं अपलोड करते चलूँगा, आप लोग बस वीडियो को देखते चलेंगे और अपने जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, है ना, उनसे आप उस चीज़ को है बना करके प्रैक्टिस करके देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अपन चालू करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। फोर्स से आप सभी के सभी फ्रेंडली क्या कि फोर्स क्या होता है ना। अब इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स अपन यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कोई भी बॉडी, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे रहेगा। इसका मतलब इस बॉडी पे एक्ट करने वाले फोर्सेस सभी क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम रहेंगे। मतलब इस बॉडी पे जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमेशा क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे रहेंगे। जैसे कि इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे समझ सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम को। तो सपोज आपका कुछ ये सरफेस हो गया, सरफेस पे ये बॉल रखा हुआ है और ये किसी रस्सी से क्या है अटैच होकर के यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है क्या, पी। ठीक है, अब सपोज मेरे को इस बॉल का क्या निकालना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, देखो एक तो ये है कि इस पर क्या कर रहा है आपका पी फोर्स एक्ट कर रहा है। दूसरी बात, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सपोर्ट लगा हुआ है वो सब सपोर्ट को क्या कर देना है, हटा देना है। तो इस पर सपोर्ट कौन सा लगा हुआ है, इस वॉल का। ठीक है, तो ये सपोर्ट को हटाएंगे तो चूँकि यहाँ पे सपोर्ट से ये टच था, इसीलिए यहाँ पे कोई ना कोई क्या रहेगा, रिएक्शन जनरेट होगा। ठीक है, तो वो रिएक्शन को यहाँ पे अपने को शो करना है, वो क्या रहेगा आपका, ये हो जाएगा आपका आर ए। ठीक है, और क्या है, एक खुद का इसका लोड यहाँ पे एक्ट करेगा, वो क्या है आपका डब्लू, है ना। और यहाँ पे इस रस्सी में भी एक रिएक्शन जनरेट होगा, वो रस्सी को सपोज अपन मान लेते हैं क्या, आर बी। तो ये इसका क्या कहलाएगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपको जितने भी सपोर्ट है वो सबको क्या कर देना है, हटा देना है। और जहाँ जहाँ पे जो जो रिएक्शन आएगा उन सब रिएक्शन को क्या करना है, अपने को दिखाना है। और जो भी एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स उसमें काम कर रहा होगा उसको अपने क्या करना है, शो करना है। ये क्या कहलाएगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ये अगर मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देंगे। सपोर्ट रिएक्शन, जो भी सपोर्ट को पहले हटा देना है, सपोर्ट को हटाने से वहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, रिएक्शन को दिखाना है। उस बॉल के ऊपर जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल, जैसे कि एक्सटर्नल यहाँ पे क्या है, पी लोड लगा हुआ है, इंटरनल क्या है, इसका खुद का वेट डब्लू है ना, और उस पर इस रस्सी के कारण भी कोई ना कोई टेंशन जनरेट हो रहा होगा, तो वो ये सब फोर्स को जो दिखाएंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, है ना। जैसे कि सपोज ये कोई आपका स्ट्रक्चर हो गया, इस पे ये बॉल रखा हुआ, तो यदि इसका मैं एफ बी डी बनाऊँगा, एफ बी डी मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, तो इसका खुद का वेट जो है वो जाएगा नीचे की तरफ, है ना, डब्लू। और चूंकि यहाँ पे क्या था, ये सपोर्ट है, सपोर्ट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक रिएक्शन जनरेट होगा, तो वो रिएक्शन क्या रहेगा आपका आर ए। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कुछ कुछ इसमें टर्म्स अपन यूज करेंगे। जैसे कि एक टर्म आपको दिखेगा को प्लानर फोर्स। ठीक है, ये को प्लानर क्या होता है, क्लो प्लानर मतलब कि एक ही प्लेन पे, देखिए हम लोग कोई भी एक्सेस बनाते हैं एक्स वाई और एक बाहर की तरफ उसको क्या बोलते हैं, जेड। तो को प्लानर बोलने का मतलब ये है कि किसी एक प्लेन पे, चाहे वो एक्स वाई हो, वाई जेड हो या एक्स जेड हो, किसी भी एक प्लेन पे, सपोज अपन ले लेते हैं एक प्लेन एक्स और ये वाई। तो इस एक्स वाई प्लेन पे जो भी फोर्स एक्ट करेगा वो सब क्या कहलाएगा आपका को प्लानर फोर्स। क्यों को प्लानर, क्योंकि ये एक ही प्लेन पे काम कर रहा है।
भले इनका डायरेक्शन कुछ भी है, लेकिन ये क्या है, चूंकि एक ही प्लेन पे काम कर रहे हैं इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, को प्लानर फोर्स। ठीक है। अब ये को प्लानर भी जो है ना वो दो टाइप में आता है। एक होता है कॉन्करेंट, क्या होता है, कॉन्करेंट फोर्स। अब कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, तो देखिए को प्लानर मतलब कि एक ही प्लेन पे, और कॉन्करेंट मतलब कि क्या होता है, एक ही पॉइंट से। इसका मतलब देखिए क्या होगा, ये प्लेन आपका एक हो गया एक्स वाई, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, ये तीन फोर्स हैं। लेकिन यदि इन तीनों फोर्स को देखा जाए तो ये तीनों फोर्स कहाँ से काम कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, चूंकि ये एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, को प्लानर कॉन्करेंट। को प्लानर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक ही प्लेन पे काम कर रहे हैं एक्स वाई पे। कॉन्करेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स। ठीक है, जैसे कि सपोज ये कोई पॉइंट है, एक इधर चला गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये सब फोर्स क्या है, को प्लानर, क्योंकि एक ही प्लेन पे है। कॉन करेंट क्योंकि एक ही बिंदु से निकल रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे, को प्लानर कॉन करेंट फोर्स। ठीक है। अब इसी में यदि एक टर्म जुड़ जाता है क्या, नॉन, तो नॉन का कहने का मतलब क्या रहेगा कि लोग एक ही पॉइंट से नहीं जाएंगे। जैसे कि ये है, क्योंकि ये एक प्लेन में जरूर है लेकिन सबका पॉइंट क्या है, अलग अलग है। कोई इस पॉइंट से निकल रहा है, कोई इस पॉइंट से निकल रहा है, कोई इस पॉइंट से, कोई इस पॉइंट से, कोई इस पॉइंट से ना, तो ये जो है नॉन कॉन्करेंट है। ठीक है, तो को प्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स कौन से हो जाएंगे, ये। को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स कौन से हो जाएंगे, तो ये। ठीक है। पैरेलल फोर्स किसको बोलेंगे, सपोज ये एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स, ये सब क्या है, इस आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, पैरेलल फोर्स। ठीक है। अब यदि देखा जाए तो एक आपको टर्म मिलेगा क्या, रिजल्टेंट फोर्स। इसे समझ लेते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। तो सपोज ये कोई पॉइंट है, इस पे दो फोर्स लगा हुआ है, F1 और F2। तो इन दोनों फोर्स के लगने के कारण इस पॉइंट पर जो इफेक्ट आएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दो फोर्स को हटा करके केवल एक फोर्स लगा दूंगा, और वो फोर्स ऐसा लगाऊंगा कि जब इन दो फोर्स को लगाने से इस पे जो चेंज आ रहा था वही सेम चेंज किस पे आए, इस पे चेंज आए, लेकिन केवल एक फोर्स लगा रहे थे, उसको अपन क्या बोल देंगे, उसका रिजल्टेंट। क्यों, F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब क्या है कि F1 F2 दोनों मिल करके जो इस पॉइंट पे इफेक्ट डाल रहे थे वही सेम इफेक्ट इसमें केवल एक फोर्स डाल रहा है, मतलब कि ये जो रिजल्टेंट है वो क्या है, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट है। इसको सपोज नाम दे देते हैं F। ठीक है, तो ये जो F फोर्स है वो F1 और F2 का क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। तो रिजल्टेंट का मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं किसी पॉइंट पे, उन सब फोर्स को हटा करके एक फोर्स लगाना, ताकि उसमें वही चेंज आया जो सब फोर्स के कारण आ रहा था। तो उन सब फोर्स के बदले जो एक फोर्स लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे, उन सभी फोर्सों का रिजल्टेंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक। एक इसमें आपको देखने मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, तो देखिए सपोज ये कोई बॉडी है, इस पे कोई फोर्स लग गया क्या, P। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये बोलता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी ये बोलता है कि यदि कोई बॉडी है और उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसका कोई ना कोई एक लाइन ऑफ फोर्स रहेगा। ठीक है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है, ये है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये बोलता है कि यदि ये सेम फोर्स इसके
लाइन ऑफ फोर्स है ना, इस एक्सिस में कहीं भी लगाया जाए तो इस बॉडी में जो पड़ने वाला इफेक्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि सपोज अभी जो फोर्स लगा वो यहाँ पे लगा, इसको यदि मैं चेंज कर दूँ, लाइन ऑफ एक्शन यही रहेगा फोर्स का, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन जो पहले था वही था, लेकिन अब मैं इस फोर्स को यहाँ ना लगा करके यदि यहाँ पे लगा दिया, तब भी से इस बॉडी पे होने वाला चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या बोलता है कि यदि किसी बॉडी पे कोई फोर्स काम कर रहा है तो उस फोर्स को अपन कहीं भी लगा सकते, लेकिन कंडीशन क्या है कहीं भी लगाने का, कि वो फोर्स कहाँ पे लगे, उसके लाइन ऑफ एक्शन पे, मतलब जिस लाइन पे वो फोर्स काम कर रहा था उसी लाइन पे अपन कहीं भी क्या कर सकते हैं, उस फोर्स को लगा सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। इसके आगे का जो लेक्चर रहेगा उसको अपन 1 बाई 1 जो है अपलोड करते चलेंगे। आप धीरे धीरे जो ही मैं टर्म्स इसे बताते जाऊंगा उसको आप लोग अपने बुक या नोट्स से उसको देखते चलेंगे कि ये क्या क्या टर्मिनोलॉजी अपन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन चीज़ों को समझा दिया हूँ, बस एक बार आप क्या करेंगे, उसको अपने बुक या नोट से रीड करेंगे कि मैं क्या क्या चीज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है।